ये लोग चिराग को देखना नहीं चाहता है, लेकिन चिराग से सबको डर है। चिराग जी सोना के चम्मच लेके हुए पैदा। नीतीश कुमार को पहले आत्मा खटकता है, नीतीश कुमार जी को पहले खटकता के बाद चिराग क्या राजा बनेगा क्या 2020 में दिखा दिए थे ना, समझ में आ गया था नीतीश कुमार इसीलिए आ रहे हैं क्या 20 में नहीं। चिराग पासवान जी बिहार आज तो बिहार को सीएम में लेंगे। इंडिया गठबंधन में कैसे सीएम बन पाएंगे? इंडिया गठबंधन में क्या अनुमान है? एक फैक्ट्री बताइए, 10 साल में एक फैक्ट्री, एक हर साल चलने वाला एक फैक्ट्री बताइए चिराग जी। अब बिहार आ रहे हैं ना, आइए ना। ये सब खिलौना है भैया। जब इलेक्शन जब आता है, चुनाव आता है ना, तब बोलते हैं कि बिहार में आके हम सब काम करेंगे। चुनाव खत्म हो जाए फिर हाथ लेके चल जाएंगे, वहाँ उड़ के चल जाएंगे। हनुमान है मोदी जी? ना नहीं, सब हनुमान बोलते हैं कि वो कास्ट का से मतलब समीकरण बन जाता है तो हनुमान बन जाते हैं, नहीं तो बाद में सूरी बन के नहीं पढ़ा पाएंगे। के बहुत बड़े नेता तो बिहार आ रहा है, बिहार आए, वेलकम है। बिहार की जनता 2020 में इनको मैंडेट दिया था, आप लोगों को भी पता होगा 2020 में कितना मैंडेट मिला था, और चिराग जी को भी पता है। तो है ना, इस बार जमानत जब्त करके भेजेंगे बिहार से। चिराग पासवान का फिर आपको ये भूल रहे हैं 2020 में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने वाले चिराग पासवान ही। आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ही चिराग पासवान को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिए हैं। बिहार में चिराग को कदम मौका देना चाहिए। सुनिए, अरे आरजेडी किया 15 साल, नीतीश कुमार किए 20 साल, चिराग को फिर 5 साल मौका दिया जाए। क्या विकास हुआ? कल खड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से चिराग पासवान का बयान आया है, सरगर्मी बढ़ चुकी है बिहार की राजनीति में। उन्होंने बोला है कि बिहार की राजनीति मुझे बुला रही है, केंद्र में ज्यादा समय तक मैं राजनीति नहीं कर सकता। लोगों से पूछते हैं क्या बोलिएगा, चिराग पासवान का बड़ा बयान आ रहा है, क्या मायने रखता है? क्या बयान दिए वो? कि केंद्र की राजनीति अब नहीं कर सकते हैं, बिहार की राजनीति मुझे बुला रही है। जीत के कहाँ गए? बिहार से गए, केंद्र से जीत के गए हैं। पर केंद्र में तो अभी बने हुए हैं मंत्री, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। कौन सा मंत्री है उनके पास? खाद्य मंत्री है। कब से चिराग जी जो सांसद हैं बने हुए हैं? लंबे 10-11 साल से, 11 साल से सांसद हैं। उनका विजन क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक फैक्ट्री बताइए, मोदी जी के अनुमान है, एक फैक्ट्री बताइए। 10 साल में एक फैक्ट्री, एक हर साल चलने वाला एक फैक्ट्री बताइए चिराग जी। अब बिहार आ रहे हैं ना, आइए ना। 2020 वाला मैंडेट बिहार तो आते रहते हैं, पर एक बयान और हुआ है कि बीपीएससी में जहां उनके पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई थी, पर उन्होंने एक डिबेट में बोल दिया, एक बयान दे दिया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है बीपीएससी में। सब आप गठबंधन के ही साथी हैं, आपको जांच करवाना चाहिए था ना। आप गठबंधन के साथी हैं कि सरकार में, इसीलिए हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वाह, दोनों बात आप ही करेगा। पहले तो बिहार आ रहा है, बिहार आए, वेलकम है। बिहार की जनता 2020 में इनको मैंडेट दिया था, आप लोगों को भी पता होगा 2020 में कितना मैंडेट मिला था, और चिराग जी को भी पता है। तो है ना, इस बार जमानत जब्त करके भेजेंगे बिहार से। चिराग पासवान का फिर आपको ये भूल रहे हैं 2020 में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने वाले चिराग पासवान ही। आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ही चिराग पासवान को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिए हैं। जानते हैं 5 सांसद है अभी। आप पता है 100 सीट प्लस लड़ने वाले, कितना सीट जीते हैं पता है आपको? 1 सीट। और नीतीश कुमार के शरण में आए कि चाचा नैया पार करवा दीजिए, आप ही के सारे नैया पार हमारा होगा। आप नहीं चाचा था कोई नहीं, चाचा के शरण आए, चाचा के गोड़ हाथ पकड़े तो 100 में 100 स्ट्राइक रेट आया। चाचा का जो करना था खेला वो तो कर चुके हैं 2020 में। चाचा देखिए, पिता गार्जियन समान होता है, चाचा गार्जियन समान होता है। चाचा के शरण में आए, चाचा माफ कर दिया, चाचा माफ कर दिया कि जाओ, माफ कर दिए, समझे। और चाचा माफ करने के बाद उनका स्ट्राइक एकदम 100% सफल रहा। क्या बोलेगा भैया? बोलिए। चिराग पासवान बिहार में आ रहे हैं, बोल रहे हैं केंद्र की राजनीति अब नहीं ज्यादा। बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर की बात है। बिहार का बेटा है, बिहार बनाना चाहते हैं तो कौन बिहार की बात करते हैं, पर बिहार में दिखते नहीं। देखिए बिहार आएंगे ना यार तो बाहर आ जाएगा। क्या बाहर दे देंगे? चिराग जलेगा बिहार में। क्या बात करते हो यार? कौन चिराग जलेगा भैया? कौन सा चिराग जलेगा? बोलने नहीं, बोलने बोलिए ना, बोलने दीजिए। अब बोल लिए हमने। बोलिए आप, बोलिए ना। देखिए चिराग को पास रीजन है। कौन? चिराग को पास रीजन है, तेजस्वी यादव के पास कोई रीजन नहीं है, और नीतीश कुमार के पास कोई रीजन नहीं है। बिहार के पास चिराग का रीजन है, फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी। सुनिए ना, पहले बोलने दो। 11 साल में एक फैक्ट्री। तो चिराग 11 साल में ये लोग चिराग को देखना नहीं चाहता है, लेकिन चिराग से सबको डर है।
चिराग जी सोना के चम्मच जी, लेके हुए सुनिए, पैदा। नीतीश कुमार को अरे, पहले राजा आत्मा का ही बेटा खटकता राजा है। बनेगा। नीतीश कुमार जी को पहले खटकता की बात राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या? 2020 राजा में का दिखा बेटा दिए थे ना, समझ में आ गया था ना नीतीश कुमार। इसीलिए आ रहे हैं क्या 2025 में? नहीं, अच्छा के बिहार को पकड़े तो नैया CM पार बनने कर के लिए दिया। आ रहे हैं चिराग पासवान जी। बिहार आज तो बिहार को सीएम बनेंगे। इंडिया गठबंधन में कैसे सीएम बन पाएंगे? इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा बीजेपी लीडर नहीं है। तो नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं बीजेपी कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि हमारे नाम पर सीट निकालेगा। कहीं आरजेडी ने बोला खुला दरवाजा तुरंत बन जाएंगे। भाजपा अगले चिराग दिखा रहा हूँ, जब बड़ा पार्टी रहा, 5 में बड़ा रहा, 10 में बड़ा रहा, 15 में बड़ा रहा, उसके बाद भाजपा के कूटनीति से, इसमें तो कम रहा ना। भाजपा तो के भी चिराग पासवान भाजपा के कूटनीति से भाजपा अगर 2 नाव नहीं अगर खेलता, अगर सीधी चल के घोड़ा को मात अगर नहीं देता तो चिराग ये जानते हैं जेडीयू हमेशा नीतीश कुमार से बड़ा रहता। सुनिए मेरा बात, अभी बताइए 20 साल नीतीश कुमार राज किए हैं बिहार में, नहीं हुआ है। तो बिहार में चिराग को तो मौका देना चाहिए। सुनिए, अरे आरजेडी किया 15 साल, नीतीश कुमार किए 20 साल, चिराग को फिर 5 साल मौका दिया जाए। क्या विकास हुआ? केगो कल खड़ा हो गया, केगो पलायन खड़ा है। सुनिए ना, अरे केगो पुल गिरा है, केगो पुल गिरा है। क्षेत्र में पुल गिर गया और वहाँ से साइड हो गया। चिराग जी के संसदीय क्षेत्र में पुल गिरा था। ये लोग जो ख्याली पूरा पका रहे हैं, एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि चिराग जी सीएम फेस होंगे? आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं खेला तो करेंगे ना इस बार। वो उनका अभिव्यक्ति का आजादी है। उन्होंने अपना मत रखा कि मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, अब मुझे मेरी बिहार बुला रही है। उन्होंने अपना मत रखा है। एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि वो हमारे एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे फिर से इस बार? नहीं, एनडीए का सीएम फेस नीतीश जी होंगे, जनता नीतीश जी का। चिराग पासवान अलग लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एनडीए का ही पार्ट है। फिर इस तरह का बयान देना पार्टी में रहते हुए, अरे वो उनका सरगर्मी तो बढ़ाएगा ही। नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कोई पार्टी का बयान है, गठबंधन का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सीएम फेस नीतीश जी होंगे। 1 मिनट, क्या बोलिएगा चाचा? क्या बोलिएगा जिस तरह से चिराग पासवान बयान दिए हैं कि बिहार की रहते हैं भैया, राजनीतिक में है नहीं। हम कलकत्ता से हैं, बंगाल से। अच्छा, बंगाल में क्या स्थिति है? मेरा बात सुनिए, हम तो 2021 का चुनाव में सुने थे, लास्ट नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ के वोट मांगे थे और बोले थे ये मेरा आखिरी चुनाव है सीएम का। पता नहीं आप लोग को पता है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल पता है। ये हम सुने थे। तो इस बार भी सीएम फेस वही होंगे, एनडीए गठक के। पता नहीं, सीएम फेस हो भी सकते हैं और नहीं कैसे भी। लगते हैं? नेता तो सभी अच्छे लगते हैं, या पक्ष के हो या विपक्ष के हो, नेता सभी अच्छे लगते हैं। इसमें क्या कोई- नाम हुआ? कहाँ से? हम तो यहीं से भैया बोले ना, चिराग पासवान का बयान सुने? नहीं सुने तो बताइए बोल रहे क्या। हैं कि बिहार की राजनीति मुझे बुला रही है, केंद्र में अब ज्यादा दिन तक मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये सब खिलौना है भैया। जब इलेक्शन जब आता है, चुनाव आता है ना, तब बोलते हैं कि बिहार में आके हम सब काम करेंगे। चुनाव खत्म हो जाए फिर हाथ लेके चल जाएंगे, वहाँ उड़ के चल जाएंगे। बोलते हैं हनुमान है मोदी जी। ना नहीं, सब हनुमान बोलते हैं कि वो एक कास्ट का से मतलब समीकरण बन जाता है तो हनुमान बन जाते हैं, नहीं तो बाद में सूरी बन के नहीं रह पाएंगे। दलित के बहुत बड़े नेता है मांझी जी और चिराग। बोलने का है, दलित के लिए क्या वो काम करते हैं। मेरे बगल में हुआ प्रखंड है, वो बगल में एक सलाह पंचायत है, वहाँ के लोगों के लिए जो लोग उनके कास्ट के लोग आते हैं, उन कास्ट के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक साधारण से पंचायत नहीं बना पा रहे हो तो और क्या कर पाएंगे वो। अच्छा, कौन लग रहा है इस बार 2025 में कौन आएगा? अभी समीकरण से मेरे तो नजर में आ रहा है कि नया जो जन स्वराज पार्टी आ रहा है उसका नीति और रणनीतिक हमको अच्छा लग रहा है। एक पढ़े लिखे नाते क्या बिहार में राजनीति करना चाहिए? क्योंकि पिताजी मेरे सक्रिय रह चुके हैं बिहार राजनीति में, मुझे केंद्र में ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहूंगा। देखिए, हम अब बता दे रहे हैं, चिराग पासवान के पास में वैसा कोई विजन और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उनके पास बहुत ज्यादा वोट का आंकड़ा है। वो इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर आएंगे तो तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएंगे, जो 2020 में ही पहुंचाए। नीतीश कुमार को डैमेज किए। हाँ, 45 को नीतीश कुमार के डैमेज ना किए, 45 को सीट भी तेजस्वी यादव की जिताए, और नहीं तो राघोपुर भी जिताने में सबसे बड़ा अहम भूमिका चिराग पासवान ने फिर से लगाया। वही खेला करेंगे चिराग पासवान। ना वैसा आप खेला नहीं। बयान बहुत मायने रख रहा है। आप बीपीएससी को लेकर भी वो बयान दे चुके हैं कि केंद्र में बैठे हुए, फिर भी बोल रहे हैं सरकार में इसीलिए हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में भी हुआ धांधली। देखिए, 2020 में जो है ना, जैसे कहावत है ना कि दूध से मुंह जलता है ना, तो मट्ठा फूंक के पीता है। तो जो एनडीए का वोट जो 12-13% जो शेयर जो घटाए थे,
वो अभी टूटने वाला नहीं है। जान रहे हैं कि अब फिर यही वही काम करेंगे जो 2020 में करके तेजस्वी यादव को इतना ऊंचाई तक ले गए। ऐसे होगा। हाँ, वो 30-35 के है उन लोग। अरे आरजेडी 50 पर पूरा सिमट जाता, पूरा होकर गठबंधन था। हम बता रहे चिराग पासवान अगर वो खेला करता तो 50 के नीचे सारा गठबंधन सिमट जाता। अगर आज भी एनडीए से हट जाए तो सांसद को तो बनना दूर है, विधायक भी नहीं जीता पाएंगे चिराग पासवान। हाँ, सच्चाई है। इनके बाबूजी के खिलाफ एक बार आनंद मोहन बोले थे कि रामविलास पासवान को वोट न दो राजपूतों, बस केवल राजपूतों बोला गया और राजपूत वोट नहीं दिया। रामविलास पासवान 2009 चुनाव हार गए और हारने के बाद में जो है से रामसुंदर दास वहाँ का सांसद बन गए थे। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, नीतीश कुमार को घाटा पहुंचा रहे हैं। क्या इस बार भी खेला करेंगे 2025 में चिराग पासवान या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।